रिपीट नहीं कर सकते। अब देखें, मैं अगर वही सेम फंक्शन बना लूँ, फंक्शन क्या बना लूँ, यहाँ पे होल्डिंग करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं आया और मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज़ कर लिया M7.0। यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया Q8.0। यहाँ मैंने यूज़ कर लिया Q8.0। ठीक है। अब मेरे यूज़ तो कर रही है 8.0, तो क्या हुआ अब मैं इस एड्रेस को दोबारा आउटपुट में यूज़ करूं तो क्या डिसएडवांटेज है। अब मैं जो फ़ैन वाला वो एग्जांपल बनाई थी ना, वही सेम बना रहा हूँ। वो क्या बना रहा हूँ कि मैं सिंपल जो है वो आउटपुट ले रहा हूँ और उस आउटपुट को ड्रेसिंग सेम दे रहा हूँ। मैंने कहा ड्रेस सेम और ड्रेसिंग नहीं हो सकती, उसका नुकसान क्या है वो मैं आपको नुकसान बता रहा हूँ। Q8.0 सेम एड्रेसिंग जो इसमें है, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ M8.5। ठीक है। अब देखें, एक ही आउटपुट है लेकिन दो नेटवर्क में यूज़ हुई है, तो क्या होगा। अब स्टार्ट से इसे डाउनलोड करते हैं। आउटपुट का एड्रेस, आउटपुट पे नुकसान क्या है वो हम प्रैक्टिकली सीख लेते हैं, क्योंकि हमने वाच टेबल देख लिया तो अब उसके वाच टेबल से ही पता लगेगा कि क्या है एक्चुअली में। यहाँ से मैं आया और यहाँ से मैंने किया मॉडिफाई टू 1, कर दिया मॉडिफाई टू 1। अब क्या हुआ देखें, अगर ये नेटवर्क ना होता, अब एक्चुअल में ना यहाँ पे ये Q8.0 ऑन है और नीचे वाले नेटवर्क में Q8.0 ऑफ है। अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही सर। मुझे आप बताएं कि Q8.0 ऑन है कि ऑफ है। यहाँ तो ऑन है, यहाँ ऑफ है, तो इसका बिहेवियर क्या है, बिहेवियर क्या है वो हम वॉइस टेबल में देखते हैं। Q8.0 का बिहेवियर क्या है। Q8.0 Q8.0 सर वो कह रहा है फॉल्स है। वाई फॉल्स? मैं तो क्या देख रहा हूँ, ये तो ऑन है यहाँ पे। अब देखिए होल्डिंग भी नहीं हो रही इसकी, अब यहाँ से ये ऑफ है। लोअर लाइन हैज़ प्रायोरिटी, प्रोग्राम भी गलत बन रहा है। यहाँ पे देखें ये ऑन शो कर रहा है, एक्चुअल में देखें तो प्रोग्राम जो है वो शो नहीं कर रहा। Q8.0 यहाँ पे ऑन है, वॉच टेबल में वही Q8.0 ऑफ है। क्यों ऑफ है? क्योंकि यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट यूज़ हुआ है और ये उससे नीचे वाली लाइन में, और नीचे वाली लाइन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब मैं इससे क्या करता हूँ, मॉडिफाई टू 1 करता हूँ। अब क्या हुआ, अब मॉडिफाई टू 1 करने से अब ये ट्रू हो गई है। अब ये क्या हुई है, अब ये ट्रू हुई है, तो ये सिनेरियो है। हाँ बस Q8.0 जो है वो अब ट्रू हो चुकी है।
क्योंकि नीचे वाली लाइन में ये ऑन है। अब जो है वो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हम एक ही आउटपुट का एड्रेस आउटपुट पे रिपीट नहीं हो सकता। इसका सिनेरियो ये था, जैसे मैंने इसको मेमोरी बिट असाइन की थी होल्डिंग वाले को, और इसको सिंपल रखा था, इसको भी मेमोरी बिट असाइन की थी, और दो मेमोरी बिट्स को पैरेलल में लगा दिया था। तो जो इसका सोल्यूशन है वो ये है कि अगर आपको दो अलग बिहेवियर हैं तो आप उसे मेमोरी बिट असाइन करें, और मेमोरी बिट असाइन करके उस मेमोरी बिट असाइन को वो प्रोग्राम असाइन कर दें। सिंपल है ना, जैसे हमने सीलिंग फैन में किया था, इसका बिहेवियर अलग है, इसका अलग है, दोनों को मेमोरी बिट असाइन किया और उस मेमोरी बिट को दोनों को पैरेलल में यूज़ किया है। तो हम मल्टीपल आउटपुट को ऑन करने के लिए एक सिंगल इनपुट को दो इनपुट्स को पैरेलल में यूज़ करेंगे, लेकिन तब यूज़ करेंगे जब हम उसे मेमोरी बिट असाइन करेंगे। ऐसे हम यूज़ करेंगे तो वो इट इज़ लॉजिकली एरर, इट इज़ नॉट मैथमेटिकली एरर या प्रोग्रामिंग एरर। ये प्रोग्राम ने कोई भी एरर नहीं दी है इसको। प्रोग्राम ने इसको कोई भी जो है ना वो नहीं दिया, प्रायोरिटी दी या जो भी है। अब ये है कि आपको ना इसकी समझ आ गई होगी कि हम आउटपुट का एड्रेस आउटपुट में रिपीट नहीं कर सकते, सेट बिट फील्ड की। तो आई थिंक सो आपको जो है वो ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलें ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इससे पहले हमने जितना भी टॉपिक्स कवर किए हैं उसके रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल है, और एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से है कि पुश बटन जो 1 है उसे मैं ऑन करता हूँ तो मेरी जो मोटर 1 है वो ऑन हो जाए। अब जो पुश बटन है उसको मैंने M0.0 से डिनोट किया है, ठीक है। और जो पुश बटन 2 है उसके ऑन करने से मेरी मोटर 2 ऑन हो जाए और होल्ड भी हो जाए, ठीक है। एक होता है ऑन होना, और उसके बाद जब पुश बटन को रिलीज़ कर दें तो मोटर ऑफ हो जाए। लेकिन हमारे इस केस में ऐसा है कि हमने मोटर को होल्ड भी करवाना है, ठीक है। जो थर्ड कंडीशन है वो है पुश बटन 3 को मैं प्रेस करूं तो मेरी मोटर 1 ऑफ हो जाए, और पुश बटन 4 को मैं प्रेस करूं मेरी मोटर 1 ऑन हो जाए और मेरी मोटर 2 जो है वो क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। अब मोटर 1 और मोटर 2 को मैंने लिया Q0.0 और Q0.1, और जितने भी पुश बटन्स थे उनको मैंने डिनोट किया M0.0, 0.1, 0.2 एंड 0.3 से, ठीक है। तो सिंपल है, कोई इसमें इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो चलें इसको बनाते हैं, और इसी की जो है ना बिल्कुल सेम एक एग्जांपल है जिसे मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। तो आपने थोड़ा सा इस पर ज़रा कंसंट्रेशन रखनी है कि कैसे ये प्रोग्राम बन रहा है। अब पुश बटन 1 को प्रेस करने से मेरी मोटर 1 ऑन हो जाए, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने यहाँ से एक ये लिया और यहाँ से आउटपुट ली और इसे होल्ड करवा दिया। ये है मेरा M0.0 और ये है मेरी Q0.0 मोटर 1, और ये है मेरे Q0.0। तो मेरी पहली कंडीशन फुलफ़िल हो गई है, और वो ये है कि मेरा पुश बटन 1 प्रेस हो तो मेरी मोटर 1 जो है वो ऑन हो जाए। तो इसमें तो मेरे ख़्याल में कोई डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद कंडीशन 2 ये है कि पुश बटन 2 को प्रेस करें तो मेरी मोटर 2 ऑन हो जाए। सेम प्रोग्राम बनेगा, उसमें भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि डिफ़िकल्ट हो। यहाँ पे मैंने इसे प्रेस किया और ये किया, और यहाँ से मैंने यहाँ पे आया और ये किया और ये कर दिया, ठीक है। और क्या किया, ये है मेरी मोटर 2 Q0.1, और ये है मेरी जो है मोटर पुश बटन 1 है, और ये है मेरा मोटर की होल्डिंग।
ठीक है। अब मेरी दो कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल हो गई हैं। मोटर पुश बटन 1 से मेरी मोटर 1 ऑन हो गई है, पुश बटन 2 से मेरी मोटर 2 ऑन हो गई है। ठीक है। अब क्या है, पुश बटन 3 को मैं प्रेस करूं तो मेरी मोटर 1 ऑफ हो जाए। क्या करूं, मैं पुश बटन 3 को प्रेस करूं तो मेरी मोटर 1 ऑफ हो जाए। तो क्या होगा, पुश बटन 3 से मोटर 1 ऑफ़ करना है। M0.3 से देखिए ऑफ़ करने का मैंने आपको तरीका बताया कि हम सर्किट के ना ब्रेक करते हैं और नॉर्मली क्लोज़ यूज़ करते हैं ऑफ़ करने के लिए। ठीक है, वो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज़ ही है, वो तंग नहीं करता किसी को। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे तो वो ऑफ़ कर देगा। तो नॉर्मली क्लोज़ बटन लेंगे और इसे एड्रेसिंग देंगे। ये पुश बटन 3 है तो M0.2 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ दिया देखें M0.2 से पुश बटन 3 है, उसके ऑन करने से मोटर 1 ऑफ़ हो जाए। तो मोटर 1 को ऑफ़ करने का यही तरीका है कि हम इसे नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टैक्ट लें इसके जो वायरिंग है उसमें। ठीक है, तो ये मेरी जो है वो थर्ड कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई है। अब लास्ट है वो ये है कि मेरे पुश बटन 4 को प्रेस करूं तो मेरी मोटर 1 ऑन हो और मेरी मोटर 2 ऑफ़ हो जाए। मोटर 2 को ऑफ़ करने का तरीका तो ये है कि इसके यहाँ पे ना मोटर 2 को ऑफ़ कर लेते हैं। सेम जो तरीका है वो तो सेम है। M0.3 ये तो मेरा एक वो हो गया। अब मैंने मोटर 1 को ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए हम पैरेलल में कॉन्टैक्ट लेंगे और इसे क्लोज़ करेंगे और इसे एड्रेस देंगे M0.3। अब M0.3 के प्रेस करने से क्या होगा, मेरी मोटर 1 ऑन होगी और मेरी मोटर 2 ऑफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इस प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है उसका ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो। इसी तरह आप इसमें मोटर 2 भी ऐड कर लें, लाइट ऑन ऐड कर लें, फ़ैन ऑन कर ऐड कर लें, तो सिनेरियो सबका सेम है। अलग अलग आउटपुट को ऑन करना है। फिर अगर कॉन्टैक्ट को एक बटन से मोटर को ऑन करना है तो वो जो कॉन्टैक्ट है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट वो उसके पैरेलल में लगेगा। अगर एक कॉन्टैक्ट से मोटर को ऑफ़ करना है तो उस कॉन्टैक्ट को मोटर की सीरीज़ में लगाएंगे और उसको नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टैक्ट लगाएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये तो एग्जांपल मैंने आपको करवाई है। अब जो थर्ड आपकी फर्स्ट असाइनमेंट का जो थर्ड पार्ट है वो आपका ये वाला जो ये वाला है ना, ये आपकी जो थर्ड असाइनमेंट है, नहीं थर्ड जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो वो ये है कि पुश बटन 1 को प्रेस किया, मोटर 1 भी ऑन हो जाए, फ़ैन भी ऑन हो, लाइट भी ऑन हो जाए। ठीक है, पुश बटन 2 को प्रेस किया। अब देखें आपने एक बटन दिया, यहाँ पे देखें आप एग्जांपल लें, ये बटन है, यहाँ पे मेरी आउटपुट आ गई, सिर्फ मोटर ले लिया आपने। अब नेक्स्ट नेटवर्क में दोबारा से पुश बटन 1 आएगा। नेटवर्क की बात मैं कर रहा हूँ, नेटवर्क की बात में नेक्स्ट नेटवर्क में फिर से पुश बटन 1 आएगा और फ़ैन यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड नेटवर्क में पुश बटन 1 यहाँ पे आएगा और फ़ैन यहाँ पे आ जाए, लाइट यहाँ पे आ जाएगी। 3 नेटवर्क बनेंगे। 3 नेटवर्क में एक में लाइट मोटर होगी, एक में फ़ैन होगा, एक में लाइट, जिसका पहला कॉन्टैक्ट जो होगा वो पुश बटन 1 होगा। फिर अब जो ये तो पहला मैंने आपको बता दिया सारा, और इसको आपने होल्ड करवाना है। क्या करना है, आपने इसको होल्ड करवाना है। ये तो सिंपल है, यहाँ तक तो आपको ये जो अभी हमने प्रोग्राम बनाया ना, जो पहले 2 स्टेप किए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट में ये है कि पुश बटन 2 से प्रेस करने से मोटर 1 ऑफ हो, तो इसको आप M0.1 असाइन कर दें या M0.2 असाइन कर दें। पुश बटन 2 को मोटर 1 को ऑफ़ करेंगे, सीरीज़ में नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगाएंगे, और फ़ैन वाले में पैरेलल में एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे M0.2 का। और इसमें भी यही सीन है कि आपने M0.2 का लाइट वाले में थर्ड नेटवर्क में आपने पैरेलल में एक कॉन्टैक्ट यूज़ करना है और बाकी 2 आपने ख़ुद करने हैं। ठीक है,
अब ये आपकी असाइनमेंट थी, मैंने 2 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, थर्ड आपने खुद करना है। तो ये आपकी असाइनमेंट के जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलें तो इसमें देखा जाए तो बिट लॉजिक में हमारे ये जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट बिट फील्ड SR RS हो गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, P और N क्वाइल में देखा जाए तो P पॉजिटिव एज जो क्वाइल में है, नहीं कांटेक्ट में है, और नेगेटिव एज जो कांटेक्ट में है। इसे कैसे यूज़ करते हैं, आइए इसको देखते हैं। अब मैंने एक यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने पॉजिटिव एज को पकड़ा और आगे जो है एक आउटपुट लगा दी। क्या की, एक आउटपुट लगा दी। और यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पे नेगेटिव एज को पकड़ा और यहाँ पे नेगेटिव एज को पकड़ने के बाद मैंने यहाँ पे एक आउटपुट लगा दी। इधर मैं इसको एड्रेस देता हूँ M10.0। अब इसमें ना आपको 2 एड्रेस देने होंगे, सिर्फ इसलिए जो ये जो नीचे वाला एड्रेस है वो इसकी कंडीशन को सेव करता है। हमारा इसके साथ कोई जो है ना वो नहीं है, डायरेक्ट हमारा इसके साथ हमें इसका कोई फ़ायदा ख़ास नहीं है। लेकिन हमें एज अ सिंटैक्स एरर से बचने के लिए हमें यहाँ पे एक मेमोरी बिट्स असाइन करनी होगी, लेकिन हम इसको ट्रिगर करेंगे इस ऊपर वाले मेमोरी एड्रेस से, ठीक है। ये इसकी कंडीशन को सेव करता है कि इसकी कंडीशन इस टाइम क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ऑन। अब देखें यहाँ पे मैंने एक मेमोरी बिट असाइन करनी है, M10.1 कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एड्रेस देता हूँ Q10.0 और यहाँ पे मैं अगेन M10.3 दिया और यहाँ पे हमारा जो लिंक है हमने जिसे चेंज करना है वो ऊपर वाले एड्रेस को दिखना है, ठीक है। और M10.4 कर लेते हैं ऐसे और यहाँ एड्रेस देते हैं Q10.2, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव है और नेगेटिव एज है, अब ये एक्चुअली में है क्या। अब देखिए इससे पहले हमने कॉन्टैक्ट जो यूज़ किए हैं वो सिंपल कॉन्टैक्ट थे, या तो वो था नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट या तो वो था नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। हमें तो ये समझ आती है बात। अब इसमें एक में पॉजिटिव एज है, इसे राइजिंग एज भी कहते हैं, पॉजिटिव एज, इसे राइजिंग एज भी कहते हैं, पॉजिटिव एज भी कहते हैं, इसे कहते हैं वन शॉट राइजिंग, इसे ये भी कहते हैं वन शॉट राइजिंग, ठीक है। और दूसरे जो नेगेटिव एज है इसको एक तो नेगेटिव एज कहते हैं, एक इसे कहते हैं फॉलिंग एज और दूसरा इसे कहते हैं वन शॉट फॉलिंग। अब ये पॉजिटिव एज ने ट्रिगर कब होना है, देखिए जब मैंने इसे पॉजिटिव एज को ना ऑन करूँगा ना तो जो पल्स जाती है पॉजिटिव, एक होते हैं उसकी 2 साइकिल्स होते हैं। अब एक पल्स है ना, एक इनपुट है, उसकी दो पॉइंट्स हैं, 2 उसकी कंडीशंस हैं, एक है पॉजिटिव साइकिल, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव होता है जब हम उसे ऑन करते हैं, नेगेटिव होता है जब हम उसे ऑफ करते हैं। पॉजिटिव होता है जब हम उसे ऑन करते हैं और नेगेटिव तब होता है जब हम उसे ऑफ करते हैं। अभी जो पॉजिटिव एज है ये ऑन करने से आउटपुट को ऑन कर देगा, पॉजिटिव एज इसे ऑन करने से ऑन कर देगा आउटपुट को, और नेगेटिव एज को जब हम पहले ऑन करेंगे और जब हम इसे ऑफ करेंगे तब ये आउटपुट को ऑफ करेगा, ऑन करेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी सिमुलेशन करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये काम कैसे करते हैं। आप इसको थोड़ा सा वो देखेंगे कि एक्चुअल में ना ये इसकी वर्किंग कैसे है। पॉजिटिव एज जब हम ऑन करते हैं तो पॉजिटिव एज अपनी आउटपुट को या अपने आप को एक्टिव कर देता है और आउटपुट को ऑन कर देता है। पॉजिटिव एज तो ये है। नेगेटिव एज क्या है, नेगेटिव एज ये है कि जब हम अपनी
नेगेटिव एज वाली जो मेमोरी बिट है इसको ऑन करेंगे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। और जब इसको ऑफ़ करेंगे, मॉडिफाई टू ज़ीरो करेंगे, तब ये अपने आप को एक्टिव करेगा और अपनी आउटपुट को ऑन करेगा। ये सिंपल वर्डिंग में इसका जो है ना वो कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि क्या ये वाकई में इस तरह काम कर रहा है या नहीं। अब मैंने इसको लोड करना है। और लोड करने के बाद अगेन इसको मैं लोड करूँगा। और यहाँ से इसे मैं करूँगा स्टार्ट मॉड्यूल और फिनिश। अब मैं जो है वो सिंपल क्या करूँगा, मॉनिटरिंग को ऑन करूँगा। और मॉनिटरिंग को ऑन करने के बाद मैं जो है वो आपको ये दिखाता हूँ कि इससे पहले तो हमने ये कर लिया ना। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एज का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको देता हूँ, और वो ये है कि इसे मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई टू 1 करूँगा तो मेरी आउटपुट ऑन हो जानी चाहिए। पॉजिटिव एज को ट्रिगर किया लेकिन मेरी आउटपुट ऑन नहीं हुई। अच्छा, अब ये ऑन क्यों नहीं हुई, अब ये मुझे बताएं आप। एक तो इसका सबसे मेन बात तो ये है कि ये ऑन हुई है और इतनी जल्दी ऑन होके ऑफ हुई है कि हमें उसने शो ही नहीं किया। और पॉजिटिव और नेगेटिव एज की सबसे बड़ी बात यही है कि वो एक पल्स देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एज की एक बात तो ये कि पॉजिटिव एज पे ट्रिगर करेगा, ऑन करने पे ट्रिगर करेगा, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो इतनी स्पीड से एक पल्स देगा और उस पल्स को वापस खींच लेगा। इसने यहाँ से इसको पल्स दी है और पल्स दे के वापस खींच ली है, और वो हमें नज़र भी नहीं आई। अब इस बात को आप कैसे मानेंगे भाई, आप ये बात सच कह रहे हैं कि नहीं। अब मैं इसे ज़ीरो करता हूँ 1 मिनट। अब मैं इस जगह पे यूज़ करता हूँ सेट की कॉइल। क्यों, या तो इसको मैं सेट की कॉइल यूज़ करूँ या इसे मैं होल्ड करवा दूँ, दो काम है। अगर मैं इसे होल्ड करवा दूँ फिर भी ये मुझे अपना बिहेवियर का बता देगा, या इसको मैं सेट करवा दूँ फिर भी ये मुझे बता देगा कि हाँ ये पॉजिटिव एक एज उसने एक पल्स भेजी है और उस पल्स को भेजने से इसको ऑन किया है, और ऑन करने के बाद इसे अगेन इसने अपनी पल्स को वापस ले लिया है। जस्ट एक सिंगल पल्स गई विद इन अ मिली सेकेंड्स एंड अगेन उसने उस पल्स को खींच लिया। तो ये है पॉजिटिव एज, और ये पॉजिटिव पल्स को ऑन करने से ये ट्रिगर करेगा, ठीक है। एंड सेम इन केस सेम जो नेगेटिव एज है वो भी इस तरह ही काम करेगा। ये करेगा नेगेटिव, इसको ऑफ करने पे काम करेगा, और इसके जो सिनेरियो है वो बिल्कुल सेम है। सेम इस तरह कि ये भी जस्ट एक पल्स देगा मिली सेकेंड की और वो वापस उसको खींच लेगा। अब हमने उसको होल्ड करवाना है, या तो होल्डिंग से करवाएं या इसको सेट या रीसेट से करवाएं, दो काम है। अब देखिए मैं इसे ना, इसको मैं करवाता हूँ सेट रीसेट से, सेट से करवाता हूँ, और इसे मैं करवाता हूँ होल्डिंग से, ठीक है। अब मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे सेट, और इसकी मैं करता हूँ होल्डिंग। दोनों को यूज़ करता हूँ ताकि आपको ना दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये जो है वो
अब मैं दोनों का जो है ना, हमने इस जो पल्स है इसे कैच करना है, इसको पकड़ना है। तो इसका तरीकाकार ये है कि या सेट करेंगे इसको या होल्ड करवाएंगे, ठीक है। तो इसे मैं करता हूँ Q10.2। देखिए इस चीज़ में ना आपने दो बातें याद रखनी है पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज में। एक बात तो ये याद रखनी है कि एक तो पॉजिटिव एज जो है वो ऑन करने से अपनी आउटपुट को ऑन करेगा। दूसरी बात यह है कि ये एक सिर्फ पल्स देगा और उस पल्स को वापस खींच लेगा, चाहे वो पॉजिटिव एज है या नेगेटिव एज है, दोनों ने एक पल्स भेजनी है और भेज के वापस ले लेनी है। और वर्किंग कैसे करेंगे, एक जो है वो इनपुट को ऑन करने से काम करेगा और दूसरा इनपुट को ऑफ करने से काम करेगा। बस सिंपल सा ये सिनेरियो है इसका। अब अगेन इसे मैं डाउनलोड करता हूँ और लोड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना दोबारा से इसको चेक करवाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसे क्या किया, मॉडिफाई टू 1 किया। देखें अब उसने पल्स भेजी है और पल्स भेज के वापस खींच लिया है, लेकिन इसने इतनी तेज़ पल्स भेजी है, पहले जो सिंपल कॉइल थी हमने लगाई है उससे हमें नज़र नहीं आई, उससे हमने उसको डिटेक्ट ही नहीं किया। लेकिन जब सेट की कॉइल ली गई, क्योंकि सेट का ऐसा सिस्टम है, आपको मैंने बताया कि सेट को हम इनपुट देते हैं वो ऑन हो जाती है, और जैसे ही हम उससे इनपुट लेते हैं ना तो वो एक बार सेट होगी है तो होगी है, अगर रीसेट करेंगे तब वो रीसेट होगी, वरना वो रीसेट नहीं होगी। तो उसने पॉजिटिव एज सेट कॉइल ने पॉजिटिव एज के बिहेवियर को कैच कर लिया, ठीक है। और अब नेगेटिव, अब देखें ये पॉजिटिव एज है ना, अब मैंने इसको ऑन किया वो ऑन होगी। अब इसे मैं मॉडिफाई टू 0 करता हूँ। अब ये 0 है या 1 है डजेंट मैटर, अब ये पहले ट्रू थी अब ये फॉल्स हो गई है, ठीक है। अब वो सेट हो गई है, अब वो रीसेट करने से ही रीसेट होगी, ठीक है। और अब आती है बात नेगेटिव एज, और वो ट्रिगर होगी पॉजिटिव एज से, ऑन करने से ट्रिगर होगी, ठीक है। पॉजिटिव एज जो है वो ऑन करने से ट्रिगर होगी। और नेगेटिव एज का क्या सिस्टम है, वो ये है कि इसे मैं ऑन करता हूँ, मॉडिफाई टू 1 किया, क्या हुआ, ये ब्लू हो गई है। और कोई चीज़ आपको नज़र आई है? नहीं। नेगेटिव एज को मैंने ट्रिगर किया, ट्रू किया, तो कोई भी जो है वो बिहेवियर हमें नज़र नहीं आया। अब मैं इसे ऑफ़ करूँगा, मॉडिफाई टू 0 करूँगा, तो इसके ऑफ़ करने से देखें वो ऑन हुई है, पहले ऑन होने के बाद फिर से ऑफ़ हुई है। ऑफ़ होने से ये जो कॉन्टैक्ट हैं वो होल्ड, अभी उसने एक पल्स दी और उस पल्स को दे के देखें, ये देखें उसने पल्स दी है और उस पल्स को दोबारा से वापस ले लिया है। अब ये जो आउटपुट ऑन है ना, ये होल्डिंग की वजह से ऑन है, क्योंकि हमने इसको होल्ड करवा दिया है। अब यहाँ से इसको आउटपुट मिल रही है, ये ऑन हुई पहले, इसने होल्डिंग करवा दी और यहाँ से अब इसको जो वोल्टेजेस हैं वो यहाँ से मिल रहे हैं। इसने पल्स एक दी है और उस पल्स को वापस खींच लिया है। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव एज, ये है पॉजिटिव और नेगेटिव एज।